Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक प्रोडक्ट भी लेंगे, रेट भी लेंगे, क्वांटिटी भी लेंगे, सब कुछ आएगा। अभी तक हम लास्ट असाइनमेंट में क्या कर रहे थे, जब क्वांटिटी वाली कोई एंट्री आई नहीं थी वैसे तो, अगर जब टैली क्वांटिटी पूछ रहा तो हम क्या कर रहे थे उसे, जब हम F9 और F8 की एंट्री कर रहे थे, टैली पूछता था नेम ऑफ आइटम, रेट, क्वांटिटी, तो क्या कर रहे थे उसका हम F9 और F8 की एंट्री में राजीव, जब वो क्वांटिटी पूछता था तो क्या करते थे उसका हम, हाँ परचेज और सेल की एंट्री में जब F9 की एंट्री कर रहे थे तो टैली पूछता था ना कि नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी और रेट, तो क्या आपके असाइनमेंट में क्वांटिटी और रेट थे अभी तक? तो क्या कर रहे थे फिर एंट्री के लिए, फिर एंट्री कैसे करी वो वाली? देखो ये मैं अभी कोई भी कंपनी खोल रहा हूँ, टैली दिख रहा है ना आपको, ये मैंने F8 की एंट्री करी है, ये F9 की एंट्री करी है, ये मेरे से सप्लायर का इनवॉइस नंबर मांग रहा है, पार्टी का नाम पूछ रहा है, परचेज लेजर पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम तो है नहीं आपके पास पुराने असाइनमेंट में, ये क्वांटिटी भी नहीं है, रेट भी नहीं है, तो इसको क्या कर रहे थे फिर, एंट्री कैसे करी आपने? वो एंट्री करने के लिए क्या करा इनका, अभी तो आपने बोला ना मैंने सारी एंट्री कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो फिर ये एंट्री कैसे करी बताओ मुझे? स्टॉक खरीदने की एंट्री कैसे करी जब आइटम का नाम नहीं था, क्वांटिटी नहीं थी, रेट नहीं था, तो कैसे एंट्री करी है? हाँ क्यों नहीं था, हर उसमें देखो असाइनमेंट, फिर आपने क्या करा, आपने इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं करी ना, सुबह सुबह बोनी बट्टा ही झूठ बोलने से। हाँ तो असाइनमेंट में है ना वहाँ पे गुड्स परचेज वर्थ रुपीज 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी है ना, गुड्स परचेज करी है हमने, तो गुड्स परचेज करने की एंट्री तो F9 पे होती है ना, तो फिर वो कैसे करी, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो कैसे करी आपने? ये जो आपको असाइनमेंट दिया था बेसिक एंट्री विदाउट क्वांटिटी वाला 2 नंबर, इसमें एंट्री नंबर 8 परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 2 लाख फ्रॉम IK राम, 8 नंबर एंट्री कैसे करी आपने? परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख फ्रॉम IK राम, इसमें आइटम का नाम तो था नहीं। हाँ देखो जरा सा बस 8 नंबर एंट्री देखना, असाइनमेंट है ट्रू टेक्नो सर्विसेज वाला। राजीव मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा, नहीं फंस जाओगे बाद में आप, मैं तो रोज कुछ ना कुछ नया करा रहा हूँ। देखो 8 नंबर एंट्री को क्या करा आपने, जो अभी लास्ट असाइनमेंट भेजा था आपको मैंने, हाँ परचेज ऑफ गुड्स वाला 8 नंबर, ये स्क्रीन मैंने F9 खोल दी, इसके बाद क्या करा आपने बताओ? मैं ऐसे ही करता हूँ अभी हाथ के हाथ। मिल गई एंट्री? हाँ बताओ कैसे करी, मैं यही करा दो मुझे एंट्री अभी हाथ के हाथ, आप ना मैं स्क्रीन पे ही हूँ, आप बताओ कैसे करनी है, अभी मैं कर देता हूँ कोई बात नहीं। 1 मई की एंट्री, 8 मई परचेज ऑफ गुड्स 2 लाख फ्रॉम IK राम, इसका मतलब आपने राजीव एंट्री करी नहीं ना, प्रैक्टिस, गलत बात है राजीव है। माइंड में कैसे, अरे एंट्री पर कल करी परसों करी, एंट्री माइंड में नहीं होने का क्या मतलब होता है मुझे? आप इससे पहले क्या कर रहे थे, जब आपके पास क्वांटिटी और स्टॉक की नाम, स्टॉक की क्वांटिटी, स्टॉक का रेट नहीं था, तो आप इसे Ctrl+H करके मोड चेंज कर रहे थे और आप कर रहे थे एज वाउचर, फिर यहाँ पे लिखते थे परचेज सप्लायर का इनवॉइस नंबर, यहाँ पे क्रेडिटर का नाम IK राम, ऐसे लिख रहे थे आप। सप्लायर इनवॉइस नंबर मान लीजिए 12 है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिख रहे थे जिससे आप खरीद रहे हो, Alt+C IK राम, ग्रुप बनेगा क्रेडिटर 2 लाख रुपए, यहाँ परचेज अकाउंट आप अभी तो क्रिएट है क्योंकि पुरानी कंपनी खोल दी है मैंने, नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएटेड करते थे परचेज अकाउंट को, ऐसे कर रहे थे ना। हाँ तो फिर प्रैक्टिस नहीं करने में तो गड़बड़ है बेटा, लास्ट टाइम भी आपको बोला था ऐसे करके आप एंट्री कर रहे थे, तो ये तो तब सिचुएशन थी जब आप स्टॉक टैली में मेंटेन नहीं कर रहे हो, लेकिन ऐसा आज की डेट में बहुत कम हुआ, ज़्यादातर कंपनियां क्या कर रही हैं, एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से स्टॉक भी मेंटेन कर रही हैं, और टैली में स्टॉक मेंटेन हो भी जाता है तो अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों लेने, अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने में काम भी 2 बार होता है, पहले उस सॉफ्टवेयर में स्टॉक एंटर करो। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। फिर उस सॉफ्टवेयर की स्टॉक की एंट्रियां वापस टैली में मर्ज करो, क्योंकि फाइनेंसिंग की एंट्रियां तो यहाँ पे हो रही हैं, अकाउंटिंग तो टैली में आप फाइनल बुक कर रहे हो। तो 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर, तो मजबूरी हो सकती है किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक की कि स्टॉक का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है या स्टॉक की नेचर ऐसी है, सेल परचेज का क्वांटिटी का तरीका ऐसा है मेजरमेंट का कि वो टैली में नहीं हो पाएगी। तो फिर आपकी मजबूरी है, फिर आपको स्टॉक उसकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में जाना पड़ेगा, बाकी एंट्री के लिए आप टैली में आओगे। तो लेकिन जहाँ नॉर्मल सिचुएशन है, आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हो। तो कंपनियाँ देखो, हर कंपनी क्या चाहती है, अपनी कॉस्टिंग कम हो, अकाउंटिंग की उसकी कॉस्टिंग कम हो। जो उसकी कॉस्टिंग कम कैसे होगी? उसी एक अकाउंटेंट से उसे सारे काम कराने, तो सॉफ्टवेयर भी उसे एक ही लेके देना पड़ेगा। मान लो 3-3 सॉफ्टवेयर लेके देंगे, किसी में सेल होगी, किसी में परचेज होगी, किसी में अकाउंटिंग होगी, तो एरर के चांस भी ज़्यादा है ना। जैसे होटल होता है, होटल या रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट होते हैं या मॉल होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा हैं कि आप टैली में सेम टाइम पे मैच नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, जैसे मॉल, डिपार्टमेंटल मॉल स्टोर होते हैं, मॉल होते हैं, उसमें क्या होता है, हर 1 घंटे में दिन में 3 बार 4 बार कई अलग अलग सेल्स की स्कीम चलती है। किसी प्रोडक्ट पे चले, कभी कुछ हाउस उस पर खाने पीने की चीज़ पे कोई पर डिस्काउंट चल रहा है, कभी कपड़ों की चीज़ पे कोई डिस्काउंट चल रहा है, कभी लगेज वगैरह पे डिस्काउंट चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें टैली से मैनेज नहीं हो सकती, उसके लिए तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही चाहिए। वहाँ तो आवरली बेस पर डिस्काउंट चलते हैं कि दिन में 2 बजे 4 बजे तक आओगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, है ना। क्यों चलता है वहाँ पे कि भाई इस टाइम भीड़ कम होती है, लोगों का फुटफॉल कम होता है, सुनसान पड़ा रहता है। अगर हम इस टाइम पर डिस्काउंट देंगे तो ज़्यादा लोग इसी टाइम पे आएंगे। फिर नॉर्मल इवनिंग टाइम पे तो सभी लोग आ रहे हैं दुकान में, मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में खरीदने के लिए, लेकिन दिन में 3 से 2 बजे से 4 बजे के बीच में बिल्कुल सन्नाटा पड़ा होता है। तो कंपनियां या डिपार्टमेंटल स्टोर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे दिन में 2 बजे से 4 बजे तक स्कीम लगा दी कि अगर 2 बजे से 4 बजे के बीच में आओगे आपके प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जिसने 6 बजे सामान लेने जाना है वो 2 बजे चला जाएगा, उसे 25% डिस्काउंट मिल जाएगा उसी सामान पे। तो वो भीड़ खींचने के तरीके हैं, लेकिन वो सारी फैसिलिटी टैली में तो नहीं है। टैली तो नॉर्मल अकाउंटिंग करता है, तो वहाँ पे आपको सेल परचेज के लिए सॉफ्टवेयर अलग रखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ नॉर्मल बिजनेस चलता है, सिंपल बाइंग और सेलिंग चल रही है, ट्रेडिंग करी, सामान बनाया सामान खरीदा और उठा के सामान बेच दिया, लैपटॉप खरीदे लैपटॉप बेच दिए, शर्ट्स खरीदी शर्ट्स बेच दी, ट्राउजर खरीदी ट्राउजर बेच दिए, तो वो तो आराम से हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह हैंडल करने की जरूरत ही नहीं है। तो आज हम क्वांटिटी वाले बेस पे ही अकाउंटिंग कर रहे हैं कि आपके ट्रांजैक्शन में क्वांटिटी होंगी, स्टॉक का नाम भी होगा, स्टॉक की आइटम क्या खरीदी वो भी होगा, कितनी खरीदी, किस रेट पे खरीदी वो भी होगा। तो अब हम देखते हैं उसको एंट्री कैसे करते हैं ना। तो पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हाईटेक स्टोर कंपनी का नाम है, बिजनेस का नाम है, ये रहा हाईटेक स्टोर, दिल्ली में ये है, डील करता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में। एक्सेल दिख गया राजीव आपको? हाँ ठीक है, हाईटेक स्टोर है, दिल्ली में ये सिचुएटेड है, डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। देखो हमारे असाइनमेंट में, ज़्यादातर असाइनमेंट में मेरे क्यों आपको स्टेट ज़रूर मिलेगी। स्टेट क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? क्योंकि आपको जीएसटी उसी हिसाब से देखना है। जब जीएसटी आएगा, जीएसटी का पूरा मैकेनिज्म स्टेट के बेस पे सिस्टम में वो है, बेस्ड है। अगर आपका स्टेट सही से डिफाइन नहीं करो, जीएसटी का सारा मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। इसलिए असाइनमेंट में स्टेट जरूर है, कंप्लीट एड्रेस तो नहीं है अभी, लेकिन जब आप ऑफिस में काम करोगे तो कंप्लीट एड्रेस भी होगा। और आपको पता है जब आप एक कंपनी बना रहे हो और अगर आपके पास कोई रिपोर्ट, कोई डाटा इन्फॉर्मेशन एक्सेल, वर्ड या पीडीएफ में है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट टैली में डायरेक्ट होता है।
तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। एक्सेल से कॉपी की कमांड क्या होती है राजीव? कंट्रोल सी। और पेस्ट की कमांड, हाँ, तो यहाँ से कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इससे हो क्या रहा है, मेरा टाइम बच रहा है, एरर के चांसेस कम हो जा रहे हैं, है ना। जो मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वही कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, वहां गलती होगी तो यहाँ पे गलती हो जाएगी, है ना। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फिर अलग बात है, तो ओरिजिनल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही मारना है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी करा, ये कंपनी खुल गई, ये मेलिंग नेम आ गया। अच्छा, ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क पता क्या होता है? ये आप जब मास्टर क्रिएट करोगे ना, फाइनेंशियल लेजर, संडी डेटर, संडी क्रेडिटर के लेजर भी खोलोगे, वहां पे भी आएगा मेलिंग नेम और वो लेजर का नाम। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? टैली ये जो कंपनी नेम है ना, ये प्रिंटिंग में निकालेगा आपको, ये सब कुछ आपका, सॉरी, ये आपको लिस्ट में दिखाएगा। जहाँ कंपनियां दिखती हैं वहां पे लिस्ट में दिखाएगा, लेकिन ये जो मेलिंग नेम है ना, ये प्रिंट में दिखाएगा। मान लो मेरे पास हाईटेक स्टोर का मैंने फाइनेंशियल ईयर वाइज बुक्स अलग अलग बनाई हैं, तो मैं ये बुक्स बना रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। मैंने यहाँ लिखा फाइनेंशियल ईयर 24-25, क्लियर है? ये एज इट इज यहाँ लिख देता है। लेकिन अब मुझे जब प्रिंट निकलेगा ना, मान लो बिल निकालूंगा प्रिंट, तो बिल में क्या लिखेगा? बिल हाईटेक स्टोर फाइनेंशियल ईयर 24-25। ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिल में कंपनी का नाम 24-25 लिखा हुआ आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? मेलिंग एड्रेस में जाके, मेलिंग नेम में जाके इसे चेंज कर दो, ठीक है? हाईटेक स्टोर हो गया। अब आपको जो कंपनी की लिस्ट अभी दिख रही है बाहर, उसमें तो दिखेगा हाईटेक स्टोर 24-25, हाईटेक स्टोर 23-24, हाईटेक स्टोर 22-23, हाईटेक स्टोर 25-26, वहां तो दिखेगा, लेकिन बिलों में प्रिंट किया होगा हमेशा हाईटेक स्टोर। तो अच्छा लग रहा है अभी, किसी कंपनी के नाम के साथ उसका फाइनेंशियल ईयर डालना अच्छा कोई लगता है? तो इसलिए टैली ने 2 विंडो दी है कि आप अपनी लिस्ट में अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम के आगे कुछ भी लिख सकते हो। आप हाईटेक स्टोर दिल्ली लिख सकते हो, मान लीजिए आपके अलग अलग ब्रांच हैं, हाईटेक स्टोर दिल्ली, हाईटेक स्टोर राजस्थान, हाईटेक स्टोर पंजाब, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन प्रिंट के टाइम पे खाली हाईटेक स्टोर आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हाईटेक स्टोर 25-26 दिल्ली, ये पूरा आ गया ना। तो अब आपको ये पूरा प्रिंट कोई चाहिए? बिल पे तो प्रिंट नहीं चाहिए, बिल पे तो आपको यही प्रिंट चाहिए। तो मेलिंग नेम और कंपनी नेम में चेंज होता है। ये सेम फीचर लेजर पे भी एप्लीकेबल है। अभी हम लेजर में भी क्रिएट करेंगे तो वहाँ दिखाऊंगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, हाईटेक स्टोर दिल्ली, ये दिल्ली, हालांकि इस दिल्ली का मतलब उस एड्रेस से लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। एड्रेस तो आपको यहाँ नीचे डालोगे। कभी भी जो हम इंफॉर्मेशन मास्टर क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं जब कंपनी का मास्टर हो, लेजर हो, स्टॉक हो, टैली को पढ़ना नहीं आता। टैली को पढ़ना ग्रुपिंग ही आती है। टैली अपना फंक्शन सारा ग्रुपिंग के पढ़ता है, किसको किससे ग्रुप कराओगे। तो इस दिल्ली से ये मत लेकिन सोचना कि अब आपको यहाँ पे स्टेट में आके दिल्ली नहीं डालना पड़ेगा, हमने तो वहाँ दिल्ली लिख दिया। ये उसके लिए काला अक्षर भैंस जैसा है टैली के लिए। टैली को ये वाला दिल्ली पढ़ना नहीं आता है। आपको दिल्ली लिखना है तो आपको यहाँ अलग, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने समझ के लिए कि मेरी हाईटेक स्टोर 25-26 दिल्ली की ब्रांच का काम है, ये दिल्ली ब्रांच की एंट्री है। यहाँ मुझे नहीं चाहिए, मैं लोगों को प्रिंट में क्यों भेज रहा हूँ? मेरी कंपनी का नाम तो ये है ना, मेरी कंपनी का नाम फाइनेंशियल ईयर 24-25 दिल्ली को ही है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ पे C4, यहाँ पे स्टेट लिखोगे। जब आप इस स्टेट को सिलेक्ट करोगे, टैली इस स्टेट को स्टेट मानता है,
जीएसटी में यहीं से इन्फॉर्मेशन उठाता है, सारी इन्फॉर्मेशन इसी से उठाएगा जहाँ जहाँ स्टेट की रेलेवेंस होगी, ई वे बिल में, ई इनवॉइस में, सब जगह। तो दिल्ली ये आ गई, पिन कोड नंबर, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, दोबारा ध्यान रखना राजीव, अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन होगा तो तक क्लियर हो जाए आपका। अकाउंट्स एट हाईटेक स्टोर hts.com ये वेबसाइट आ गई। ये एक फनी सेलर 1 अप्रैल 2024 तक बुक्स चल रही हैं और फनी सेलर भी वहीं से चालू हुआ है। ये कंपनी की रेट हो गई हमारी कंप्लीट। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना जब तक हम जीएसटी नहीं सीख रहे हैं, तो अभी इसको ऐसे ही कुछ नहीं करना, इसे सेव कर लो, कंट्रोल ए, इसे सेव कर लिया। देखो आपकी लिस्ट में नाम आ रहा है हाईटेक स्टोर फाइनेंशियल ईयर 24-25 दिल्ली, है ना, ये लिस्ट में नाम आएगा। जब आप प्रिंट दिखाएंगे, अभी तो प्रिंट निकालेंगे तो देखना वहाँ नहीं आएगा ये नाम कुछ भी। तो अब वाउचर एंट्री पे आ रहे हैं, यहाँ से वाउचर एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं।